नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोड में। आज अपन करेंगे कोड कोर्स राउंड 1030 का प्रॉब्लम नंबर सी, मेक इट ब्यूटीफुल। इसमें आपको एक एरे दे रखा है n साइज का, और किसी भी नंबर की ब्यूटी क्या होगी, उसमें कितने नंबर ऑफ 1 बिट से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने नंबर ऑफ 1 बिट से वो उस नंबर की ब्यूटी होगी। तो ब्यूटी ऑफ एरे क्या होगा? सम ऑफ ब्यूटीज ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ एन एरे, ये होगी ब्यूटीज। एक ऑपरेशन है जिसमें आप कोई भी इंडेक्स सेलेक्ट करो और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको इंक्रीज बाय 1 करो, तो आप एटमोस्ट के ऑपरेशन कर सकते हैं। और इन ऑपरेशन के साथ आपको मैक्सिमम ब्यूटी निकालनी है एरे की। तो अभी इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है n, यह है k और यह है एरे। अब इन सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आएगा 0 1 का क्या आएगा 0 1, 7 का क्या आएगा 1 1 1, 2 का क्या आएगा 0 1 0, और 4 का क्या आएगा 1 0 0 0 0 0। अब इसकी ब्यूटी क्या होगी? इस नंबर की होगी 0। इस नंबर की ब्यूटी क्या होगी 1, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं? बिट 8। इसकी ब्यूटी क्या होगी 3। इसकी ब्यूटी 1। इसकी ब्यूटी 1। तो टोटल कितने हो रहे 6। तो अभी यहाँ पे मैक्सिमम ब्यूटी कितनी हो रही 6। अब अपन एटमोस्ट के ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें क्या अपन किसी भी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं बाय 1, और ये कितनी बार कर सकते हैं? एटमोस्ट के बार। अगर हर एक वैल्यू को अपन 8 बार बढ़ा सकते हैं और एटमोस्ट 8 कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अपन तो G1 जो वैल्यू है तो अपन तो 3 दे रखी है। अब अपन हो सकता है कि एक इंडेक्स में 1 करे या 2 ऐड करे, या तीनों एक ही इंडेक्स में कर दे, ये भी हो सकता है, या अलग अलग में करे। तो अपन को मैक्सिमम कितना वैल्यू दे रखा है 3, और इसको अपन को ऐड करना है किसी भी इंडेक्स में, चाहे 1 करे 2 करे या 3 करे। और अपन को ये जो नंबर ऑफ बिट्स है ये मैक्सिमम करनी है। अब जैसे इसमें देखें तो इसमें अपन कहाँ बढ़ा सकते हैं? अगर मैं मान लो 0 में 1 प्लस करूँ तो ये जो बिट हो ये हो जाएगी 1, तो ये बिट हो गई 1, है ना। अब अपने पास कितना बचा? 2 बचा, क्योंकि 8 यूज कर लिया। अब मान लो मैं इसको भी 1 कर दूँ तो यहाँ पे 8 यूज और हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा, है ना। अब 1 बचा, वो 1 को मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो यहाँ पे कितना हो गया 1। अब अभी मैं देखूँ तो यहाँ पे आ रहा है 1, इसकी ब्यूटी आ रही है 1, इसकी ब्यूटी आ रही है 3, इसकी ब्यूटी आ रही है 2, इसकी ब्यूटी आ रही है 2। तो यहाँ पे कितना आ गया सम? यहाँ पे सम आ गया 9, 4 7 8 9। तो यहाँ पे आ गया 9। तो मैक्सिमम ब्यूटी कितनी हो सकती है? 9 हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो भी 9 है। अब जैसे आपको मान लो आपको 4 के बराबर 4 दे रखा है, यानी अपन मैक्सिमम वैल्यू कितनी ऐड कर सकते हैं? 4, है ना। अब मान लो कोई आपको नंबर दे रखा है जैसे 1 0 0 0, कोई एक नंबर है। अब 4 में क्या कर सकता हूँ मैं? हो सकता है मैं 4 इसमें ऐड कर दूँ, और बाकी नंबर दे रखे 1 0 1 0 जैसे ये। अब मैं मान लो इसमें 4 ऐड कर दिया, तो 4 ऐड करने के बाद क्या हो जाए? ये हो जाएगा 1 1 0 0। अब मेरे पास कितनी वैल्यू बची? 0, है ना। अब नंबर ऑफ बिट्स कितना आ रहा है? इसमें तो हो रहा है 2 और इसमें हो रहा है 2, तो यहाँ पे 4। क्या ये मैक्सिमम है? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 का पूरा ऐड कर दिया इसमें, और यहाँ पे बस 8 ही बिट बढ़ी। अगर मैं मान लो इसकी जगह 1 इसमें ऐड करूँ, है ना, तो 1 0 0 1, फिर मेरे पास कितनी बचेगी? 3। अब 3 में हो सकता है मैं यहाँ ऐड कर दूँ, है ना, हो सकता है ना ये भी। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दिया तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 3, क्योंकि ये है 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 यानी 3। ये बिट चेंज का मतलब क्या है? यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ 3 ऐड कर दिया तो यहाँ पे हो रहा है 1 0 1 1 1 0 1 0। अब अपने पास कितना बचा? 0। अब यहाँ पे कितनी आ रही मैक्सिमम बिट? 5। क्या ये मैक्सिमम है? नहीं। अब तीसरा केस ले, मान लो 1 0 0 1
1 1 0 1 0। अब मेरे पास 3 बचा है। अब मैं 3 यहाँ पे ना ऐड करके यहाँ पे 1 ऐड करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 1 ऐड कर दिया मान लो, तो ये हो जाएगा 1। अब मेरे पास कितना बचा, 2। अब 2 में कहाँ ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बिट कितनी चाहिए, 2। सॉरी, यहाँ भी अपन को 2 चाहिए थी, तो यहाँ पे 2 चाहिए थी, तो मतलब 8 बच गया। अब वो 8 में यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैं 1 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 1 पे कोई बिट, 0 पे इंडेक्स पे कोई बिट नहीं बची, तो अब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे बिट ऐड करूँगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू चाहिए, 2। तो अपने पास G1 ही है 2, तो यहाँ पे इसको 2 बनाया तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 0 1 1 और 1 0 1 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्यूटी कितनी आ रही, 6। इस चीज़ से अपन को ये पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पे है और अपने पास 4 है, तो अपन 4 इस पे ना ऐड करके पहले जो लोअर नंबर पे जो इंडेक्स, लोअर इंडेक्स पे जो जीरोस है उसको पहले भरे, क्योंकि अपन बड़ी से बड़ी वैल्यू को ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ 4 ऐड करा, पर 4 ऐड करने पे बस 1 बिट इंक्रीज हो रही है ना। पर अगर मैं 1 यहाँ पे ऐड करूँ तो यहाँ पे कितनी भी वैल्यू चाहिए, 1। फिर यहाँ पे ऐड करूँ तो यहाँ पे कितनी वैल्यू चाहिए, 2। तो 1 + 2 3। तो 3 में अपनी नंबर ऑफ बिट्स कितनी बढ़ रही, 1 की 2 बढ़ रही, और यहाँ पे 4 में सिर्फ 1 ही बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले अपन को हर एक जो भी एरे की वैल्यू है उसमें जो लोअर है उसको भरेंगे, वो सारे भरने के बाद फिर जो उससे बाद वाली है वो भरेंगे, है ना। फिर उसमें बाद वाली कोई अरे है जहाँ पे जीरोज है तो वो भरेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन एक वेक्टर बना लेंगे बिट्स का, जिसका साइज कितना होगा, उसका साइज मान लेते हैं 64। 64 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे लोन लोन दे रखा है ना, के की वैल्यू, इसलिए अपन ने यहाँ पे 64 लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेकर n तक, है ना। और फिर अपन उसमें चेक करेंगे, उसमें एक और फॉर लूप चलाएंगे अपन, कहाँ से लेकर 0 से लेकर 60 तक। यहाँ तक क्यों, क्योंकि जो k की वैल्यू है वो है 10⁻18, और इसके लिए मैक्सिमम नंबर बिट्स चाहिए 60, इसलिए यहाँ तक चलाएंगे अपन। अब अपन ये चेक करेंगे, ये मान लेते i, ये मान लेते j। अब अपन ये चेक करेंगे कि क्या जो vi ये जो है, क्या यहाँ पे जो मतलब jth इंडेक्स पे है जो नंबर, क्या वो बिट सेट है या नहीं, वो चेक कर रहे हैं अपन यहाँ। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है यानी वो बिट सेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तो अपन उस बिट्स, इस इंडेक्स पे बिट्स 0 आ रही है, तो अपन यहाँ पे प्लस प्लस कर दे कि यहाँ पे भाई खाली है, यहाँ पे अपन ऑपरेशन लगा सकते हैं। एल्स इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बिट सेट है तो वो ब्यूटी में काउंट होगी, तो अपन एक काउंटर बना लेंगे और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसके होने के बाद अपन फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेकर कहाँ तक 62 तक, है ना। अब यहाँ 64 तक भी चला सकते हो आपकी मर्जी, पर यहाँ पे एरे अपन ने जो बिट्स का साइज लिया है वो 64 लिया है, तो अपन यहाँ पे 62 या 3 आपकी मर्जी जो चलाना है चलाइए। तो फिर यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे अपन ये चेक करेंगे कि अपन को जो वैल्यू है यहाँ पे लोन कर दिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1। यहाँ पे i मान लेते हैं, तो ये i ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर अपन उस पर्टिकुलर बिट को चेंज करना है तो अपन को कितनी वैल्यू चाहिए,
जीरो इंडेक्स पे तो 1 वैल्यू चाहिए, और फर्स्ट इंडेक्स पे तो अपन को 2 चाहिए, और सेकंड इंडेक्स पे तो अपन को वैल्यू 4 चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ ये बता रहा है वैल्यू कितनी चाहिए अपन को। अब अपन को मान लो रिक्वायरमेंट कितनी है, अपन के पास कितने बिट्स है, उस इंडेक्स पे कितने बिट्स है वो ये बताएगा, आई बिट्स ऑफ आई इन टू वैल्यू। तो मान लो अपने पास तीन तीन बिट्स है जो अनसेट है उस इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे 3 बिट अनसेट है। तो उस इंडेक्स की वैल्यू क्या है, ये आ गई वैल्यू। अब मान लो 3 खाली, तो 3 तो वैल्यू हो गई, तो अपन को इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए। अब अपन ये चेक करेंगे कि अपना जो के है वो इससे बड़ा है क्या। अरे इससे बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस इंडेक्स पे जो भी अनसेट बिट है वो सारी भर देगा अपनी वैल्यू के, जो के वैल्यू वो सारी जो अनसेट वैल्यू है उस इंडेक्स पे वो भर देगा। इसका मतलब ये है। तो और वो सारी सेट हो जाएगी, तो सेट हो जाएगी तो कितनी बिट सेट हो जाएगी, बिट्स ऑफ आई, है ना। अब मान लो इससे कम है, इससे कम है मान लो, तो मान लो इसका मतलब है कि या तो मान लो 5 खा लिए और वो सारी नहीं भर पा रहा, मतलब उस पर, इसका मतलब क्या है, या तो 3 भर पा रहा है, 4 भर पा रहा है, 2 भर रहा है, या 8 भी नहीं भर पा रहा, इसका मतलब ये है। तो एल्स में क्या करेंगे अपन, एल्स में करेंगे काउंट प्लस इक्वल टू इस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दे रखी है अपना वैल्यू, है ना, ये पर्टिकुलर 8 की वैल्यू है ना, और अपने पास है के। तो अपन क्या कर रहे, के डिवाइडेड बाय वैल्यू। ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपने पास के गिवन है। मान लो के यहाँ पे आ रहा है 7, और वैल्यू यहाँ पे आ रही है 3, है ना। तो मतलब 3 से क्या हो रहा है, मतलब 8 जो है इंडेक्स वो भरेगी, 8 और 3 से क्या हो रहा है, 8 और इंडेक्स भरेगी। अब 30 इंडेक्स नहीं बच सकते उस पर्टिकुलर ith इंडेक्स पे, वो नहीं बच सकते अपन, क्योंकि यहाँ पे अपने पास के फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 3 यहाँ हो रही, 3 यहाँ यूज़ हो रही, अब यहाँ पे अपना 1 बचा, तो ये नहीं कर सकता इसको सेट। तो इसलिए अपन के डिवाइडेड बाय वैल्यू करें, यानी कितनी जो रिमेनिंग है, मतलब जो उस इंडेक्स पे अपन के पास जितने भी अनसेट है उसमें से कितनी कर सकता है वो ये दे रहा है अपन को, के डिवाइडेड बाय वैल्यू। और 8 में अपन क्या करा दे, प्रिंट काउंट रिटर्न। तो इसका कोड करते, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, ये सब अपन लोन में करेंगे। अब यहाँ पे 8 बिट्स का एरे बनाना है, जो ये बताए पर्टिकुलर इंडेक्स पे कितने नंबर ऑफ बिट्स अनसेट है। तो यहाँ 64 तक ले लेते हैं अपन। फिर इससे ज़्यादा साइज है नहीं नंबर का। जे बराबर 02 लेस देन 64। अब ये चेक करेंगे कि उस jth इंडेक्स पे क्या बिट सेट है या नहीं। अगर वो बिट सेट है तो सिंपल काउंट प्लस प्लस कर देंगे अपन, एल्स बिट्स ऑफ जे प्लस प्लस, यहाँ पे काउंट इनिशियलाइज कर देते हैं अपन। अब यहाँ पे अपन यहाँ तक करते 60 तक, क्योंकि जो 10⁻18 वैल्यू है उसकी मैक्सिमम बिट जो है वो 60 तक ही जाएगी।
इसलिए अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कैपिटल लेटर, क्योंकि ये लोन भी जा सकता है इसलिए। अब ये तो आ रहे सिर्फ 8 के लिए, अपन को चाहिए हर एक इंडेक्स पे जितने भी नंबर ऑफ अनसेट बिट है उसके लिए कितना हो रहा है वो टोटल बताएगा यहाँ पे। बिट्स ऑफ आई मल्टीप्लाई वैल्यू, यार ये टोटल उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जितनी भी अनसेट बिट है उसको सेट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए मतलब। अब देखें क्या वो के से ज़्यादा, के उससे ज़्यादा है क्या, अगर उससे ज़्यादा है तो मतलब अपन सारी बिट्स को अनसेट को सेट कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे के रेड्यूस हो जाएगा टोटल से, अगर नहीं है तो मतलब सारी जो अनसेट बिट्स है उसको अपन सेट नहीं कर सकते, कुछ कोई कर सकते। तो यहाँ पे कितने तो कर सकते हैं वो बताया के डिवाइडेड बाय वैल्यू, और फिर यहाँ पे ब्रेक कर जाए क्योंकि के यहाँ पे फिर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे काउंट हो जाएगा प्रिंट, तो ये पास हो गया मतलब। तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।